अगर आप यहाँ पे स्टडी के लिए आना चाहते हो तो 2025 में यूके भाई कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या क्या प्रोज रहेंगे, क्या क्या कॉन्स रहेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर आज भाई डिस्कशन करने वाले हैं। Through the fire and the rain, wounded warriors break the chain, rising up from darkest night, clashing swords in epic fights. भाई मेरे को ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया, 1.25 होने को आ रहे हैं। अभी तक मैंने भाई ना कोई कॉपी खरीदी, ना मैंने कोई बुक खरीदी। जो मैं पेन पेंसिल भी लेके आया था मैंने यूज भी नहीं करे, वो यूज भी नहीं करे भाई मैंने। तो भाई पढ़ाई कैसे हो रही है? अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई बिजनेस यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो भाई मेरे पे ऑल अराउंड द ग्लोब नेटवर्क है। अगर आप यहाँ पे जॉब लेते हो अपनी डिग्री के बिहाफ पे, तो अभी यूकेवीआई ने क्या करा है, मिनिमम जो सैलरी का है 38,700 पाउंड पर एनम का है। भाई आपको मिनिमम सैलरी भाई 40 लाख की मिल रही है। नो डाउट यूके इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस। तो आप कह सकते हो कि 1.5 साल में भाई मैं अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर लूंगा। मेरी जो फीस थी वो थी 14,900 पाउंड, और जो यहाँ का ओरिजिन का बच्चा था या जो यूरोपियन बच्चा था भाई उसकी फीस थी करीब 7,500-8 हजार के आसपास। तो भाई डबल का फर्क था। इट्स हार्ड टू गेट अ जॉब इन यूके। मैं भाई ऐसा क्यों कह रहा हूँ? गाड़ी चलानी ड्राइविंग लाइसेंस, कंस्ट्रक्शन में काम करना CS लाइसेंस, सिक्योरिटी में काम करना सिक्योरिटी लाइसेंस। अगर आपको सिक्योरिटी में ही सिर्फ CCTV देखने का काम करना है तो CCTV का अलग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। यहाँ पे आपको खाना खुद बनाना है, नमक खत्म हो गया नमक लेके आना है, मिर्च खत्म हो गई मिर्च लेके आनी है, ठीक है, बर्तन धोने हैं, अंडे खत्म हो गए अंडे लेके आना है, दूध खत्म हो गया दूध लेके आना है, चाय बनानी है। आप थके आ रहे आए काम से, फिर आपको याद आता है यार खाना नहीं बनाया मैंने, फिर खाना बनाना है। तो आपको हर पॉइंट पे भाई कपड़े नहीं धुलने तो कपड़े धोने, जूते नहीं धुलने जूते धोने, मेरा सामान का रखा है, हर चीज को लेके भाई आपको घर वालों की याद आने वाली है। तो होम सिकनेस भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आप फेस करने वाले हो यूके आके। हेल्थ केयर सिस्टम इनका बहुत ही घटिया है भाई। तो यूके को चूज करने भाई एक सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये था कि भाई अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो यहाँ पे आ चुके हैं और वो अकोमोडेशन फाइंड कर रहे हैं, या जो लोग आना चाह रहे हैं और उनको एक आइडिया चाहिए कि भाई हम लोग वहाँ पे जाएंगे कैसे अकोमोडेशन ढूंढेंगे, कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हमें कोई भाई लूट ना ले, कोई जेन्युइन बंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन होगी कैसी, आपको देखने को मिल जाए एटलीस्ट पहले कि कहाँ पे आप रहने वाले हो, ठीक है। तो भाई इसको लेके भाई तुम्हारा भाई एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन लेके आया है और उसका नाम है भाई एम्बर स्टूडेंट। तो एम्बर स्टूडेंट भाई एक प्लेटफॉर्म है जो की हेल्प करता है फॉर ऑल काइंड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू सिक्योर देयर अकोमोडेशन इन यूके, और जिनके थ्रू भाई आप अपनी अकॉर्डिंग आप खुद भाई चूज कर सकते हो आपको कैसे अकोमोडेशन चाहिए। आप अपना प्राइस रेंज सेट कर सकते हो, आप अपनी जो है प्लेसेस डिसाइड कर सकते हो जहाँ पे आप रहने वाले हो, आप कहीं टाउन में रहने वाले हो, आप सिटी में रहने वाले हो, यूनिवर्सिटी के पास रहने वाले हो, जहाँ कहीं भी आपको रहने का दिल है, ठीक है, आप वो सारी चीजें खुद प्लान कर सकते हो। और ये भाई आपकी हेल्प करेंगे जस्ट इन केस इफ यू आर इन इंडिया एज वेल, तो भी आप इनके साथ कॉन्टेक्ट में आ सकते हो और इट्स ऑल ऑन यू। अगर आप चाहो तो आप अपना बुक कर लो, अगर आपको बुक नहीं करना है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ठीक है भाई, ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आओगे और आप धक्के खाओगे उससे बेटर ये है कि आप एक बार पहले आइडिया ले लो कि यहाँ पे अकोमोडेशंस कैसी होती हैं, वहाँ पे क्या पे करना होता है, क्या लीज एग्रीमेंट होता है, वो सारी चीज भाई आप इन लोगों से डिस्कस कर सकते हो और ये भाई आपकी हेल्प करेंगे इन सारी चीजों को लेके। और इफ यू वांट टू चेक आउट मोर यू कैन क्लिक द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन। हेलो भाई, स्वागत है आप सबका बैचलर इन ब्रिटेन के एक और नए एपिसोड में। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो भाई इस चैनल का नाम है बैचलर इन ब्रिटेन और मैं हर वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ जो मैटर करता है एक स्टूडेंट के लिए। तो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। तो जस्ट फॉर भाई इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है भाई रविकांत शर्मा और मैं यहाँ पे आया था 2023 सितंबर में और मैं यहाँ से कर रहा हूँ भाई बैचलर्स की डिग्री। और कुछ लोगों को भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको नहीं पता होगा, बट जो चैनल पुराने हैं तो उनमें से कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई आप बैचलर की डिग्री यूके में 1 साल में कैसे कंप्लीट कर रहे हो। उसको लेके भाई एक मैं पूरी जो वीडियो है डिटेल में बना चुका हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो भाई जरूर मेरे को कमेंट करना, आपका जो भी क्वेरी रहेगी मैं पूरी कोशिश करूंगा रिजॉल्व करने की। अब अगर आप ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी एशियन टेरिटरी से हो और आप यहाँ पे आके भाई अपनी जो है फर्दर स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हो तो क्या कुछ भाई सिनेरियो रहने वाला है, इन सारी चीजों को लेके भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे को भाई 2023 से आप लोग गिन लो अभी तक कितना टाइम हो चुका है और फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 21 फेब, फ्राइडे है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो आप टाइम गिन लेना भाई कितने साल हो गए मेरे को, कितना टाइम हो गया यहाँ पे। तो मैं भाई यहाँ पे कर रहा था बैचलर्स की डिग्री, ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गई है। तो एक अच्छा खासा मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि भाई मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी रही मेरी जर्नी यहाँ पे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्या क्या चीजें यहाँ पे मेरे को अच्छी लगी, क्या क्या चीजें यहाँ पे मेरे को नहीं लगी कि ठीक है यार हमारे फेवर में नहीं थी चीजें,
उन सारी चीजों को समराइज करके मैं ये जो वीडियो है ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाए तो भाई मेरे को जरूर कमेंट में कर देना, क्योंकि भाई ये वीडियो जो है ये मैं नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती है, जो मेरे दिमाग में आती है, जो चीजें मैंने झेली होती है, समझी होती है, एनालाइज करी होती है, देखी होती है, वो मैं सीधा आपको भाई जो है प्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें कोई भी चीज मैं पहले से नोट डाउन करके लेके नहीं आता हूँ, तो कई बार चीजें मिस हो जाती है मुझसे, वो मैं बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर से भाई रिजॉल्व कर देता हूँ। तो पहले अपन शुरू करते हैं भाई प्रोज से, ठीक है। पहले पॉजिटिव गिनवाते हैं, उसके बाद नेगेटिव गिनवाएंगे। हर बंदे को पहले अच्छा ही जानने की वो रहती है। पहली चीज भाई शुरू करते हैं कि क्या भाई आपको फायदा होगा अगर आप यहाँ पे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करने आते हो, 15, 20, 30, 50 लाख रुपए लगाते हो। तो पहली चीज भाई ये होगी कि जो आपको फील होगी, हमारे इंडिया में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अभी आपको लगेगा कि यार सब लोग यही तो बता रहे हैं, नया क्या बता रहा है भाई तू, तो मैं भी समझाता हूँ। हमारे इंडिया में क्या होता है, आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी क्लास में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, आपको एक बुक दे दी जाएगी, आपको बताया जाएगा ये आपका कोर्स है, ठीक है, इतने आपके चैप्टर्स हैं, और इसमें एग्जाम में आपको इन चैप्टर्स में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन चैप्टर्स में जो जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जो है जवाब देना है। तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं भाई, आप अगर कोई अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर बना के भी लिखना चाहो तो आपके टीचर कह देता है कि नहीं भाई जो बुक में दिया है भाई मेरे को वही आंसर चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसको सभी भाई कोसते हैं, मैं भी कोस रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई आप यूनिवर्सिटी जाओगे, भाई मेरे को ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया, 1.25 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक मैंने भाई ना कोई कॉपी खरीदी, ना मैंने कोई बुक खरीदी, ना मैंने जो मैं पेन पेंसिल भी लेके आया था मैंने यूज भी नहीं करे, वो यूज भी नहीं करे भाई मैंने, ठीक है। तो भाई पढ़ाई कैसे हो रही है, एक फोन लेके जाता हूँ, एक टैब लेके जाता हूँ अपना, ठीक है। अभी मेरा बैग वहाँ पे घर पे वरना आपको दिखाता, मेरे बैग में 2-3 चीजें होती हैं, फोन, टैब, पानी की बोतल, चार्जर, पावर बैंक, इस तरह की चीजें, पेन, कॉपी, किताब कुछ नहीं, ठीक है। वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, क्योंकि भाई ऐसा मत समझना कि भाई मैं किसी ऐसी ओलू लोलू यूनिवर्सिटी से भाई पढ़ाई कर रहा हूँ। यूक्रेन यूनिवर्सिटी आप भाई डाल के देख लेना, वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में रैंक करती है। तो आप यूनिवर्सिटी जाओगे, हाँ वहाँ पे जो प्रोफेसर होगा भाई, प्रोजेक्टर होगा, उसने अपनी पीपीटी प्रिपेयर कर रखी होगी, वो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने कोर्स चूज करा है, ऑब्वियसली सिलेबस यहाँ भी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो पढ़ाएगा कि ये चीजें हैं। तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये जो मैंने पढ़ाया आप मेरे को इसी में से क्वेश्चन आंसर करके दोगे, नहीं। आपके क्लास में सपोज कर लो 15-20 बच्चे होंगे, इतने ही बच्चे होते हैं, यहाँ पे बच्चे भी ज्यादा नहीं होते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में तो नहीं है भाई, देखो, क्योंकि वो उस बेस की यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपको बस वो एडमिशन दे दे और आपको वहाँ इंडिया से यहाँ बुला ले। तो उसमें मान लीजिए 15 बच्चे हैं तो 5-5 एक ग्रुप बन जाएंगे, फिर जो 3 ग्रुप हैं वो आपस में एक दूसरे डिबेट करेंगे कि भाई ये जो हमारा सिलेबस है उसको लेके आपस में डिबेट करेंगे और सवाल जवाब में सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करेंगे। उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है, तो हमारा कोर्स रहता है कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे डील करना है। तो उसको लेके अभी मैंने आज ही असाइनमेंट सबमिट करी है, तो मेरे को इंटरव्यू सबमिट करने पड़े थे भाई कि अगर किसी भी बिजनेस, छोटे बिजनेस में मैं जा रहा हूँ तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, पहले मैंने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करा कि हाँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैंने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इसको मैं इस तरह से सोल्व कर सकता हूँ जिससे जो बायर है उसकी भी हेल्प होगी, जो सेलर है उसकी भी हेल्प होगी और जीडीपी जो है वो ग्रो करेगी। तो इस तरह से भाई यहाँ पे पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि आपको पेन कॉपी भी दे दिया कि भाई एग्जाम होगा, एग्जाम में ये पढ़ के आना, लिख के दे देना, नहीं। यहाँ पे हैंड रिटन एग्जाम भी होते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम भी होते हैं, यहाँ पे पीसी पे भी एग्जाम होते हैं। मेरे में भाई हैंड रिटन भी था और असाइनमेंट बेस्ड भी था। हैंड रिटन एग्जाम में भाई आपको अलाउड होता है, आप फोन लेके आओ, आप अपना नोट्स लेके आओ। मेरे को 2 पेज के नोट्स अलाउड थे जिसमें भाई कुछ 12-15 क्वेश्चन थे, ठीक है। वो पहले से बता दिए थे क्वेश्चन मेरे को कि भाई ये क्वेश्चंस हैं और मेरे को पहले से बता रखे हैं, और उन्होंने कहा था आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। समझ रहे हो आप, ये चीटिंग नहीं है भाई। आप गूगल से अगर टेप के लिख दोगे भाई, उनका जो है कुछ सिस्टम होता है चेक करने का, उसमें चेक करेंगे, वो बताएगा कि भाई ये कॉपी पेस्ट है, वो फेल कर देंगे, कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो वो नोट से भाई आपको प्रिपेयर करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको मैं इस तरह से डील करूंगा। क्वेश्चन मतलब सिचुएशन होती है, ये मैं अपने कोर्स का बता रहा हूँ। जो लोग मेडिकल फील्ड में आएंगे उनका अलग होगा, ठीक है, मैं एज अ बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरे को वो क्वेश्चन को देखना है कि इसमें क्या सिचुएशन है, कैसे इसको एनालाइज करना है, कैसे इसको डील करना है, तो उस तरह से मेरे को उसका आंसर लिखना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है जिसमें आपको ये समझाया जाता है भाई रियल लाइफ सिनेरियोस में आपने डे टू डे लाइफ में कैसे वो चीज आपकी यूज केस है। अब a+b का होल स्क्वायर वाली चीज जो है वो यहाँ पे काम नहीं आती, ठीक है ना, वो यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो ये है भाई यहाँ का स्टडी मटेरियल और ये है भाई यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। अगर आप यहाँ से इंडिया बैठ कर समझना चाह रहे हो कि भाई वहाँ पे 20-30 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, तो किस बात की पढ़ाई की दे रहा हूँ, इस बात की पढ़ाई की भाई आप यहाँ पे 20-30 लाख रुपए दे रहे हो। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, जब आप यहाँ पे आते हो आपको इंडिया के बच्चे मिलेंगे, चाइना के बच्चे मिलेंगे, नेपाल के बच्चे मिलेंगे, बांग्लादेश के बच्चे मिलेंगे, नाइजीरिया के बच्चे मिलेंगे, कोरियन बच्चे मिलेंगे, ऑल अराउंड द ग्लोब
ठीक है, ऑल अराउंड द ग्लोब भाई आपको हर कंट्री के बच्चे मिलेंगे। प्लस कुछ लोग बिजनेस फील्ड से होंगे, कुछ लोग के पेरेंट्स जॉब कर रहे होंगे, आपको हर तरीके के बच्चे मिलेंगे। तो इससे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कल के दिन अगर आप सपोज, जैसे मेरा कोर्स बिजनेस मैनेजमेंट का है, अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई बिजनेस यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो भाई मेरे पे ऑल अराउंड द ग्लोब नेटवर्क है। ठीक है, मेरी क्लास में ही प्रोबेबली 30 बच्चे हैं अगर, तो 1 या 2 ही जो है वो एशियन टेरिटरी से हैं, बाकी सारे भाई अलग अलग टेरिटरी से हैं। तो ऑल अराउंड द ग्लोब आपके पास नेटवर्किंग ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी, बट मैं सजेस्ट करूंगा भाई ये चीज अपने अंदर से खोल लेना। यहाँ पे यूके में आप एज इंट्रोवर्ट जो है वो चीजें आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगी। आपको जो है थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, एक अपना खुद ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा हर चीज को लेके। ठीक है, तो आपके जो दोस्त हैं वो भाई ऑल अराउंड द ग्लोब बनेंगे, तो आप समझ सकते हो आपको इन फ्यूचर आप कुछ करना चाहो तो कितना हेल्पफुल रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं भाई, जो यहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी तो क्या आप उससे कहीं और काम कर सकते हो, कहीं और वो डिग्री वैलिड रहेगी? 110% आप भाई यूके की वर्ल्ड की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में जो है एडमिशन लेके भाई यहाँ से अपनी डिग्री पास आउट कर रहे हो। तो आप अगर इंडिया भी जाते हो तो आप वहाँ पे आपको उस डिग्री के बेस पे भी जॉब मिल जाएगी। इंडिया छोड़ो, आप कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, दुबई जाते हो, कहीं भी जाते हो, उस फील्ड में जाते हो जिस फील्ड से आपने डिग्री करी है, तो भाई आपको जॉब मिल जाएगी। अब इसका फायदा क्या है, आप इंडिया से भाई कोई डिग्री करके आओ जहाँ पे वो वैलिड नहीं होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर उसमें नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे आप अगर नर्सिंग का कोर्स करके आते हो, नर्सिंग यहाँ पे वैलिड है। आप अगर एमबीबीएस करके आते हो, वो यहाँ पे वैलिड है, कुछ प्रोसेस के बाद, कुछ एग्जाम्स के बाद, बट वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तो इंडिया का मैं अगर सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं यहाँ पे भाई अपनी जो है प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ का सीए का एग्जाम देना पड़ेगा। मैं लॉयर हूँ, तो भाई इंडिया के लॉज अलग है, यहाँ के लॉज अलग है, तो मैं यहाँ पे लॉ प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इस तरह की कुछ जॉब जो है वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरह की डिग्रीज जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ से आप अगर अपना कोई भी फील्ड में डिग्री लेके जाओगे तो वर्ल्ड वाइड वो जो डिग्रीज हैं वो आपकी वैलिड रहेंगी, उनके बेस पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं भाई तीसरी चीज की। तो अगर आप सपोज यहाँ पे 20-30 लाख रुपए लगा के आते भी हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अगर आप यहाँ पे जॉब लेते हो अपनी डिग्री के बिहाफ पे, तो अभी यूकेवीआई ने क्या करा है, मिनिमम जो सैलरी का है 38,700 पाउंड पर एनम का है, कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी बंदा स्पॉन्सर करता है तो एटलीस्ट उसे 38,700 पाउंड जो है वो आपको ईयरली देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकता है। ये तो आपको लगेगा एक चीज नेगेटिव, बट सपोज करो अगर आप जिस भी कोर्स को यहाँ पे चूज कर रहे हो, आप उसमें पैशनेट हो, तो इजिली आप उस कोर्स को भाई क्रैक कर लोगे। उसमें आपकी स्किल्स अच्छी रहेंगी क्योंकि आपको इंटरेस्ट होगा। तो जब आपको इंटरेस्ट होगा उस कोर्स में, आप उसको परस्यू करोगे, आप उसको कंप्लीट करोगे, तो भाई आपको मिनिमम सैलरी भाई 40 लाख की मिल रही है, अराउंड 38,000। वैसे 38 लाख हुआ 100 के हिसाब से, बट आप थोड़ा सा राउंड फिगर कर लो तो 40 लाख रुपए इंडिया के INR में मिल रही है। तो आप इस पर्सपेक्टिव से अगर सोचोगे कि भाई अगर मैं 15-16 लाख रुपए लगा के वहाँ पे मास्टर्स करता हूँ, उसके बाद अगर मैं अपने चूज करे हुए फील्ड में, अपने इंटरेस्टेड फील्ड में अगर मैं कोर्स कंप्लीट करता हूँ अपना, उस फील्ड में मैं जॉब अगर क्लियर करता हूँ, तो भाई 40 लाख तो मेरी बेसिक सैलरी रहेगी। और मेरे भाई खुद का एक्सपीरियंस है ये कि जो मेरे नियर बाय नोन थे, तो भाई बेसिक सैलरी उनको 45-50,000 पाउंड की मिलती है भाई। ठीक है, ये स्टार्टिंग सैलरीज हैं। तो 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए भाई मजाक नहीं होता है ना। ये हमारे इंडिया के कॉलेजेस के अच्छे इंस्टीट्यूट्स के इतने अगर उनके पैकेज लग जाते हैं 50-60 लाख के, तो वो लोग न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। तो यहाँ पे भाई ये बेसिक आपको अगर जॉब भी मिलेगी, स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगी, तो 38,700 पाउंड की जो है बेसिक जॉब मिलने वाली है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे आपका डिग्री लेना कितना वर्थ इट है। ठीक है, ये सारा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या पता आपको वर्थ इट लगे, क्या पता ना लगे, है ना। तो ये जो आखिरी पॉइंट है जो प्रोज है, तो भाई ये थोड़ा सा ना कंडीशनल है, क्योंकि ये पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है। क्योंकि आई थिंक 2012 में ये यूकेवीआई ने या यूके गवर्नमेंट ने हटा दिया था कि आपको अपनी डिग्री के बाद सीधा अपनी होम कंट्री वापसी जाना होता था, आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते थे। अभी क्या सीन है भाई कि आप यहाँ पे अगर बैचलर्स की डिग्री करते हो या मास्टर्स की डिग्री करते हो या PhD करते हो, तो आपको एटलीस्ट 2 साल का PSW मिलता है। PSW क्या होता है अगर नहीं पता तो, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। इसका मतलब होता है कि आप अपनी कोई भी डिग्री करने के बाद यहाँ पे 2 साल के लिए काम कर सकते हो अपनी उस पास आउट वाली फील्ड में जिसमें आपने डिग्री करी हुई है। तो कहने के लिए भाई ये उसमें आपकी जॉब ढूंढने के लिए, बट आप उस वीजा में आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन में काम करो, केटरिंग में काम करो, या कहीं भी करो, या अपनी चूजन फील्ड में काम करो। तो बेटर ये रहता है कि भाई आप अपनी चूजन फील्ड में काम करो। अब इसको बताने का पर्पस क्या है भाई, आप अगर अपने 15-16 लाख रुपए लगा के आते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप अपना लिविंग एक्सपेंस भी रख लो, 1000 पाउंड महीने का लिविंग एक्सपेंस रहेगा, तो 12,000 पाउंड वो हो गया। तो जो आपका एक्सपेंस है वो अपना PSW वाले पीरियड में कवर कर लोगे। और अगर आप भाई ठीक से अपनी पढ़ाई करते हो तो आप अपने PSW वाले पीरियड के दौरान ही अपनी स्पॉन्सर्ड जो जॉब है वो भी भाई अटेन कर लोगे। तो ये भी भाई एक प्रो है। अगर आप सफिशिएंट हो अपनी स्किल्स में, तो भाई आपको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता भाई अपनी स्पॉन्सर्ड जॉब सिक्योर करने से। और एज सुन एज आप अपनी जो है स्पॉन्सर्ड जॉब जो सिक्योर कर लेते हो, तो भाई आप अपना जो भी भाई एक्सपेंस लगा के आए हो, तो आपका एक्सपेंस नहीं रहता, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है।
तो भाई अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स की, क्योंकि भाई जिसकी हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई होती है एक बुराई होती है। तो नेगेटिव्स की बात करते हैं। तो नेगेटिव में भाई क्या चीजें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूके इज एक्सपेंसिव। तो नो डाउट भाई यूके इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू स्टे एंड टू स्टडी और व्हाटएवर इफ यू आर कमिंग हियर एज अ इमिग्रेंट। तो यूके इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू स्टे इन, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे रहना बहुत महंगा है, ठीक है, अकोमोडेशन बहुत महंगी है। तो यूके भाई ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, यहाँ की अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज की फीस भी एक्सपेंसिव है। तो ये भाई पहला पॉइंट हो गया, यूके एक्सपेंसिव है। So what's the next disadvantage? तो भाई अगला डिसएडवांटेज जो है वो है भाई यहाँ की एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज। तो नो डाउट यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के तरह यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत एक्सपेंसिव है। और इसका आइडिया भाई आप ऐसा लगा सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको देखना हो कि कितना एक्सपेंसिव है, आप कोई भी अपना यूनिवर्सिटी उठा लो यूके की, जस्ट इन केस मेरी ही उठा लो, आप गूगल पे जाओ, आप वहाँ पे टाइप करो यूक्लेन यूनिवर्सिटी प्रेस्टन और आप सर्च करो भाई। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करते हो तो बिलो डाउन भाई आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि फीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फीस फॉर होम कंट्री स्टूडेंट्स लिखा होता है, कई बार यूके ओरिजिन स्टूडेंट्स करके लिखा होता है। तो आप उन दोनों में डिफरेंस देखना, तो भाई ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस होता है। सपोज मेरी जो फीस थी वो थी 14,900 पाउंड और जो यहाँ का ओरिजिन का बच्चा था या जो यूरोपियन बच्चा था भाई उसकी फीस थी करीब 7,500-8 हजार के आसपास। तो भाई डबल का फर्क था। और यूजुअली यही होता है भाई, डबल का फर्क होता है यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अगर आप यहाँ के स्टूडेंट से फीस कंपेयर करते हो तो। भाई नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ का मेडिकल वाला जो सीन है वो बहुत भाई मेरे को खराब लगा, क्योंकि भाई अभी कुछ टाइम पहले मेरे थोड़ा सा भाई चोट लग गई थी। तो उसके लिए भाई मैंने अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करी, तो उसने कहा था नेक्स्ट 14 डेज के बाद उसने मेरे को अपॉइंटमेंट दी थी। तो भाई वो होता होगा छोटी मोटी चोट लगेगी और अगर आपको 14-15 दिन रुकना पड़ेगा तो भाई कैसे चीजें मैनेज करोगे आप, क्योंकि आपको भाई शिफ्ट पे भी जाना है, आपको भाई अपना यूनिवर्सिटी भी जाना है, आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। तो मेडिकल केयर जो हेल्थ केयर है यहाँ का वो भाई बहुत बेकार है और जिसके भाई हम लोग बहुत अच्छे खासे पैसे यहाँ से इंडिया से पे करके आते हैं। अगर आपको जानना हो कि आप लोग कितना पैसे पे करने वाले हो तो एक IHS चार्ज होता है, ठीक है, वो आप देख लेना कि आप कितना पे कर रहे हो अपने वीजा के अकॉर्डिंग। मेरे केस में करीब मैं 3,000 पाउंड के आसपास जो है भाई पे करके आया था, 3,000 या 2,000, हाँ समवेयर ऐसे कुछ पे करके आया था भाई। 1.25 साल हो गया तो मेरे को भी ध्यान नहीं है। भाई हेल्थ केयर सिस्टम इनका बहुत ही घटिया है भाई। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम भाई एक नंबर, एक तो सस्ता और तुरंत ऑन द स्पॉट आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं है, पहले अपॉइंटमेंट लो आप, उसके बाद उसको इतना एक्सपेंसिव तो वो वैसे भी है, ठीक है। आपको प्रिस्क्रिप्शन के पास वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, लाइक बुखार की, सर्दी की, खांसी वांसी की, इन सब चीजों की। बट अदर देन दैट अगर आपको कोई और चीज चाहिए तो भाई आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी फिर आप प्रिस्क्रिप्शन लोगे, फिर आप जाके दवाई लोगे। तो ये भाई बहुत ही खराब चीज है भाई यहाँ की। नेक्स्ट भाई जो चीज है वो है इट्स हार्ड टू गेट अ जॉब इन यूके। मैं भाई ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या यहाँ पे जॉब्स नहीं भाई जॉब्स हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको हर चीज का लाइसेंस बनवाना पड़ता है भाई। एक तो गाड़ी चलानी ड्राइविंग लाइसेंस, कंस्ट्रक्शन में काम करना CS लाइसेंस, सिक्योरिटी में काम करना सिक्योरिटी लाइसेंस। अगर आपको सिक्योरिटी में ही सिर्फ CCTV देखने का काम करना है तो CCTV का अलग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इस तरह भाई यहाँ पे हर चीज का लाइसेंस बनवाना पड़ता है और पहले आपको उस लाइसेंस के लिए क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके बाद आप वो लाइसेंस का एग्जाम दोगे, फिर आप वो क्लियर करोगे, तब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे। तो भाई यहाँ पे एक तो ये जॉब फाइंड करना थोड़ा सा हेडेक है। अगर आप थोड़ा सा हटके जॉब करना चाहते हो, जैसे आप अगर किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं करना चाहते हो, आप अगर किसी बार में काम नहीं करना चाहते हो, तो थोड़ा सा भाई हेडेक की चीज है यहाँ पे जॉब फाइंड करना। नेक्स्ट थिंग इज भाई होम सिकनेस। आप मानो या ना मानो भाई, आप कितने ही ज्यादा हेट करते हो अपने घर वालों की, किसी कोई भी फैमिली मेंबर को, भाई यहाँ पे आके भाई आपको उनकी याद जरूर आ जाएगी। क्योंकि भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने भाई आपको याद आने ही आने। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया में भाई आपको हर चीज बेड पे मिलती है, आपको खाना बेड पे मिलता है, पानी बेड पे मिलता है, प्लस आपको बर्तन नहीं धोने पड़ते। यहाँ पे आपको खाना खुद बनाना है, नमक खत्म हो गया नमक लेके आना है, मिर्च खत्म हो गई मिर्च लेके आनी है, ठीक है, बर्तन धोने हैं, अंडे खत्म हो गए अंडे लेके आना है, दूध खत्म हो गया दूध लेके आना है, चाय बनानी है। आप थके आ रहे आए हो काम से, फिर आपको याद आता है यार खाना नहीं बनाया मैंने, फिर खाना बनाना है। तो आपको हर पॉइंट पे भाई कपड़े नहीं धुलने तो कपड़े धोने, जूते नहीं धुले जूते धोने, मेरा सामान कहाँ रखा है, हर चीज को लेके भाई आपको घर वालों की याद आने वाली है। तो वो चीज भाई कहीं ना कहीं आप रिलेट करोगे यार, होम सिकनेस, ठीक है। इसके अलावा जैसे मेरा केस है भाई, तो मैं भाई अपने घर का इकलौता लड़का हूँ और मैं यहाँ पे अब्रॉड में हूँ, तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा हिट करती है ये। पहले मेरे को नहीं हिट करती थी और ना मैंने कभी सोचा था कि भाई मेरे को ये चीज हिट करेगी कि भाई पेरेंट्स मेरे इंडिया में है और मैं यहाँ पे अब्रॉड में हूँ। तो अब वो चीज हिट करती है कि यार जितनी जल्दी हो अपनी चीजें जो है या तो मैं सेटअप करूँ या मैं वो सारी चीजें करूँ, और या तो पेरेंट्स को यहाँ बुला लूँ या मैं वहाँ चला जाऊँ। तो फिलहाल ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप में से कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं यार हम लोग सर्वाइव कर लेंगे, अच्छी चीज है भाई, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीजें भाई अपने घर वालों की ऐसी जरूर लेके आना जो आपको उनकी याद दिलाते रहे, जिससे आप अच्छा फील कर सको, लो फील ना करो। ऐसी कोई चीज मत लेके आना जिससे आप लो फील करो। तो होम सिकनेस भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आप फेस करने वाले हो यूके आके।
ओके भाई, तो वाई आई चूज यूके। तो यूके को चूज करने भाई एक सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये था कि भाई कम ड्यूरेशन में भाई अपनी डिग्री ले सकते हो आप यूके से। ठीक है, वो कैसे? मास्टर्स अगर आप यहाँ करने आ रहे हो तो यूजली मास्टर्स के प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे 1 साल के होते हैं, और बैचलर्स के प्रोग्राम जो यहाँ पे होते हैं वो 1 साल से लेके 4 साल तक रिलाय करते हैं। अब 1 साल की बैचलर्स कैसे होती है, तो इसको लेके भाई पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में भाई आप अपना कमेंट कर सकते हो, या पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और जस्ट इन केस अगर आपको स्पेसिफिकली वही कोर्स करना है तो भाई इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना उस कोर्स के साथ। उसका कोर्स का नाम है भाई BA ऑनर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपकी हेल्प करूंगा भाई उस कोर्स को चूज करने में। अब सीन क्या रहता है भाई, मैं हूं भाई BA ऑनर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट, और 2023 सितंबर इनटेक में मैं आया था, और 2024 सितंबर इनटेक तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट कुछ रीजन की वजह से मेरे को इंडिया जाना पड़ गया तो वो थोड़ा सा डिले हो गया। अब वो अप्रैल में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 1.5 साल में भाई मैं अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर लूंगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन था मेरा यूके को चूज करने का। अदरवाइज अगर मैं इंडिया में कोई भी बैचलर्स का कोर्स करता तो 3 से 4 साल कहीं नहीं गए थे मेरे। तो मेरा क्या फायदा हुआ, पहला मेरा टाइम बच गया, दूसरा मेरे को यूके की डिग्री मिल गई है। ठीक है, तो आई होप भाई ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, जो भी कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहा है, यहाँ पे आ चुका है। तो ये भाई एक पूरा समराइज था मेरी तरफ से प्रोज और कॉन्स को लेके कि यूके में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीज अच्छी नहीं है। तो इससे आप एक अपना माइंड मेकअप कर सकते हो कि आपको यहाँ आना है, आपको कोई और फर्दर कंट्री चूज करनी है। पर मोर और लेस भाई मेरी आप मानोगे तो सारी कंट्रीज ऐसी ही हैं अदर देन दुबई। दुबई में मेरे को नहीं लगता शायद कोई स्टडीज के लिए जाता है। तो यहाँ का हेल्थ केयर खराब है, एक्सपेंसिव है, एयर क्वालिटी अच्छी है, फूड क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। तो ये सारी चीजें हैं भाई यहाँ पे। होप करता हूँ ये वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हुई हो। अगर हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, पर्सनल कोई प्राइवेट क्वेश्चन करना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई वहाँ पे डीएम कर देना। फॉर अकोमोडेशन यू कैन ऑलवेज चेक आउट एम्बा स्टूडेंट एंड आई हैव मेंशन्ड द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन। और इससे भाई आपको इजीली भाई आपकी अकोमोडेशन में हेल्प हो जाएगी। फॉर वीडियोस लाइक दिस जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल बैचलर्स ब्रिटेन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।